हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। सो जो आज की वीडियो है वो साइड बाय साइड कंपैरिजन है न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी के दोनों में से बेस्ट कौन सी है और एक्यूरेट रिजल्ट्स किसके आते हैं। जो मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पर दो चीज़ें बनाई हुई हैं और बहुत ही क्लियर हैं और बेसिक्स ही हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स मैंने पुट नहीं की। तो एक तरफ है हमारी लेफ़्ट साइड पर न्यूमरोलॉजी और राइट पर एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी न्यूमरोलॉजी है उसमें क्या क्या देखा जाता है। न्यूमरोलॉजी जो है उसमें देखा जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ को हमने उसका डे ऑफ बर्थ और पूरी डेट ऑफ बर्थ को फाइनल करके वन डिजिट पर लाना है। यानी कि अब ये 12 का देखा जाए तो 3 बनता है, और पूरी इसको वन डिजिट पर लाया जाए डेट ऑफ बर्थ को तो उसका डेस्टिनी नंबर 11 का 2 बनता है। बर्थडे नंबर वर्सेस डेस्टिनी नंबर, तो इसमें क्या फ़र्क है। उसके अलावा हमारा इसमें नेम नंबर भी देखे जाते थे। जैसे अहमद का नेम नंबर है उसका 6 नेम नंबर बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट के मुताबिक। हमने यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई हैं उसमें ये है कि किस तरह से देखा जाए कि इसमें क्या क्या है। अब इसको कहते हैं लोशो ग्रेड चार्ट। इसमें लोशो ग्रेड चार्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है इंसान की उस हवाले से चीज़ें देखी जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या हिसाब किताब है। कि जैसे अब इस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें देखा जाए तो वो चीज़ें कैसी कैसी शो हो रही हैं। तो इसमें कोई प्लेन बनता है या नहीं बनता। अब इस पर्सन की जो डे ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो उसमें जो लाइन पूरी हो रही है वो ये वाली लाइन है 816 की। अब यहाँ देखा जाए जो 816 की जो लाइन है वो किस तरह से पूरी हो रही है और उसका क्या मतलब बनता है। ये जो कुछ स्क्रीन में आपको शो हो रही हैं चीज़ें 816 की प्रैक्टिकल एक्शन बनता है। जो इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसके ट्रेड्स आपके सामने है प्रैक्टिकल एक्शन प्लेन, यानी कि 816 की ये लाइन पूरी हो रही है। ठीक है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये लाइन पूरी हो रही है और 276 की नहीं है क्योंकि 7 भी इस पर्सन की जो डे ऑफ बर्थ में है वो मिसिंग है। और ये देखिए, यानी कि जो इसका सिर्फ ये एक्शन प्लेन पूरा हो रहा है। और यहाँ पर इसके कौन कौन से नंबर मिसिंग है, नंबर 4, 5 एंड 7। इसके भी अलग ट्रेड्स हैं। इस डिटेल्स में मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें आपको देखा जाता है आपका बर्थ चार्ट। इसको असल जायचा बोलते हैं, वो जायचा नहीं है, असल जायचा है ये। जो एस्ट्रोलॉजी है ये है असल जायचा, और इसमें 12 घर होते हैं और 12 तरह के चार्ट होते हैं। ये आपके सामने है 12 तरह के चार्ट, और 12 तरह के चार्ट के आगे भी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही डीप हैं। इसमें ऑल प्लैनेट्स को डिस्कस किया जाता है आपकी लाइफ में एक एक चीज़ टाइमिंग का, और कब अच्छा टाइम आएगा कब बुरा टाइम है, तो किस टाइम में कौन सी चीज़ें जो है आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है। इसमें जो है हर तरह की डिटेल्स हैं। और बाकी बात की जाए इसमें आपका प्लानिटरी पोजीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग देखी जाती हैं, और 12 तरह के जो घर हैं ये भी बहुत डिटेल्स में। और जो अब इसको इजी वर्डिंग में देखा जाए और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो है न्यूमरोलॉजी बच्चों वाली चीज़ है, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली क्या आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे अगर किसी का जो डेस्टिनी और बर्थडे नंबर वो 2 पर आ गया तो ऐसा इंसान जो है नंबर 2 से जो एसोसिएटेड है वो है मून, तो इमोशनल ज़्यादा होगा, इमोशंस में ज़्यादा जीता होगा। नंबर 3 है तो टॉकेटिव है, नंबर 6 है तो लग्जरी को ज़्यादा पसंद करता है, आसाइशों को पसंद करता है। तो ये बच्चों वाली चीज़ें। अब ये जो है ये है असल खेल, और ये वो चीज़ है जो बड़े बड़े नाम नहाद एस्ट्रोलॉजर को भी यहाँ के फंसा देती है। और जितने भी सो कॉल्ड ये एस्ट्रोलॉजर हैं ना इनको फंसा देती है, क्योंकि इसमें जो जितनी भी डीप डिटेल्स है ना ये हर किसी की समझ में नहीं आती, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। और इसमें जो मेरा सीखने का टाइम है वो 7 साल से ज़्यादा का है, और हर कोई इसको रीड नहीं कर सकता। ये तो भी बेसिक से डिटेल्स है। अब मैं इसी सॉफ्टवेयर में चले जाऊँ तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं बेसिक्स में। ठीक है, जैसे आपकी टाइमिंग, और जो आपका मेन फॉर एग्जांपल अभी कौन सा चल रहा टाइम है ये वाला। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सब प्लानिटरी पोजीशंस, और अभी ये ठीक है अभी फेब का महीना है, तो फेब के महीने के हिसाब से यहाँ से जो अभी इसका टाइम बनता है वो बनाइए। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं बहुत ही डीप है।
अब मैं यहाँ आपको क्या समझाऊँ, इसको समझाने में भी तकरीबन 1 से 2 घंटा लग जाना, सिर्फ बेस समझाने में, बेसिक भी नहीं, बेस समझाने में, चीज़ें क्या क्या हैं और इसका क्या मतलब है, टाइमिंग का क्या मतलब है, ये कौन सा हाउस है, 10वां घर का, इसमें जुपिटर मून बैठे हुए, इसका क्या मतलब है, चौथे घर में मार्स है, इसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, सो ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है। जो हमारे क्लियर विनर है वो है एस्ट्रोलॉजी। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसकी जो रिकमेंडेशन है, मैं वो यही रिकमेंडेशन है मेरी कि न्यूमरोलॉजी की तरफ उसको जाना चाहिए जिसके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, और न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री की तरफ उसको जाना चाहिए जिसके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपनी एक्यूरेट है, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द क्लियर विनर। सो अगर आपने भी अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना है तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।